तो चलिए, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि तोमर सर लाइव लेक्चर में आकर के और जीपीएससी के नए सिलेबस के आधार पर इतिहास का क्लास शुरू करें, तो आज से अब लीजिए 9 बजे से हम आपका क्लास शुरू कर दे रहे हैं। तो हम लोग आज से अब जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे विषय इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। अब से 150 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और 150 घंटे में आपको पूरा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे। आज का टॉपिक है इतिहास नु वर्गीकरण। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तोमर सर क्यों शुरू कर रहे हैं? तो ध्यान देना है कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो इतिहास के पढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो बेस के रूप में काम करता है। तो हम आपको जहाँ से सिंधु खीन सभ्यता हमारा इतिहास का सिलेबस है, उसके पहले 3 चैप्टर पढ़ाएंगे जो सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन इतिहास जानने के लिए ज़रूरी है। उसी का ये पहला चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं और ये हम आपको शुरू कर रहे हैं। और ये पहला चैप्टर है इतिहास नु वर्गीकरण। आज आप ये पढ़िएगा। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब इसके बाद दूसरा हम चैप्टर पढ़ाएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास न स्रोत अथवा जानवाना साधनों। और तब तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे प्राक इतिहास। और इस 3 के बेस को जानने के बाद तब हम आपका शुरू करेंगे चौथा, और वो होगा सिंधु खीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो है 4 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से पहला चैप्टर अब हम लोग शुरू करते हैं इतिहास नु वर्गीकरण। तो इतिहास का वर्गीकरण सबसे पहले जेम्स मिल नामक इतिहासकार, एक ब्रिटिश इतिहासकार किया था। तो जेम्स मिल जो इतिहास लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें इतिहास का विभाजन 3 काल में किया। तो क्या लिखा है? आ पुस्तक में तेमने भारत ना इतिहास ने सांप्रदायिकता ना आधारे 3 भागों में वहेंच्યું। पहला भाग है हिंदू काल। पाषाण युग थी लई महमूद गजनी ना आक्रमणों समय, मतलब मोटा मोटी 1000 ईस्वी तक। मुस्लिम काल महमूद गजनी ना आक्रमण थी लई ने औरंगजेब सुधीनो समय, यानी 1000 से 1707 ईस्वी तक। और ब्रिटिश काल यानी औरंगजेब पछी थी भारतनी आज़ादी नो समय। अब प्रश्न ये उठता है कि जेम्स मिल क्यों इतिहास का वर्गीकरण इस तरह से किया? उसका कारण बताया है। तो कारण ये है कि अंग्रेजों ना भारत आगमन ना पूर्व भारत पर हिंदू और मुस्लिम सरमुख्तियार अनुशासन हतु। या तो हिंदू राजा था या तो मुस्लिम राजा था। भारतीय समाज में धार्मिक असहिष्णुता, जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास व्याप्त हतु। वो मिल का मानना है, मेरा नहीं। दक्षिण भारतीयों ना उत्थान, दलित भारतीयों ना उत्थान माटे यूरोपीय संस्कृति, कला ने कायदा जरूरी हता। और इतिहास ना विभाजन में शासकों नु धार्मिक प्रभुत्व, इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। लेकिन जेम्स मिल के इस वर्गीकरण की आलोचना जबरदस्त तरीके से की जा सकती है। पहला, इतिहास ना कोई समय ने हिंदू के मुस्लिम समय नहीं कही सका है। प्राचीन भारत में जिस समय हिंदू राजा था तो उसमें भी कई तरह के अंतर थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, उनका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के थे, उनका बेटा अशोक बौद्ध थे।
खारवेल राजा जैन थे, तो अलग अलग धर्मों के लोग थे। कुषाण ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को जो है संरक्षण दिया, तो अलग अलग धर्म के भी लोग थे, इसीलिए ऐसा नहीं कहना है। और मध्यकाल में भले ना अकबर का शासन था, लेकिन जोधपुर का राज भी अस्तित्व में था, हिंदू राजा, जयपुर भी अस्तित्व में था और मेवाड़ भी अस्तित्व में था, तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान समय में भारतीय इतिहास का कालानुक्रम, तो वर्तमान समय में भारतीय इतिहास ने 3 भाग में बह जाए छे। प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल थी ईसा पूर्व 700 सुधी। मध्यकालीन भारत ईस्वी सन 700 थी 1857, અને आधुनिक भारत ईस्वी सन 1857 थी 1947। अब जरा देखिए कितना आपको बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए कि प्राचीन भारत को प्राचीन भारत क्यों कहा गया। तो पहला, इस काल में हिंदू धर्म અને તેમના સંપ્રદાયનું ભારતીય સમાજમાં अस्तित्व। दूसरा, वहिवटनी भाषा संस्कृत, इस समय फारसी या उर्दू नहीं आया है। भारतीय समाज तथा संस्कृति में मुस्लिम समाज અને संस्कृतिનો अभाव। देखिए तब मुस्लिम मध्यकालीन भारत क्यों कहा जाता है 700 से 1857 को। तब भारतीय समाज અને संस्कृति में मुस्लिम समाज અને संस्कृतिનું आगमन। अब तक केवल हिंदू और उनके संप्रदाय के लोग रहते थे, अब मुस्लिम समाज का आगमन हो गया। भारतीय वहिवटनी भाषा फारसी और भारतीय वास्तुकला में इंडो इस्लामिक पद्धति की शुरुआत। अब नए तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगे और भारतीय साहित्य में अब संस्कृत और प्राकृत के जगह पर फारसी और उर्दू भाषा नो प्रयोग। देखिए अर्वाचीन भारत 1857 से 1957 क्यों कहते हैं, तो संस्थानवादी शासन न लक्षण। मध्यकाल में अकबर मुस्लिम था लेकिन भारत में रह के शासन करता था। आधुनिक काल में महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड में रहती हैं और उनका वायसराय यहाँ शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश सम्राट नु शासन और वहिवटी भाषा अंग्रेजी होती थी।